हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज आपको मैं दिखा रही हूँ डायसन यूज़ करना। और ये ज़रा चेक करें, जिब्राइल अभी नहा के निकली है, हाफ़ एन आवर हुआ है। आप कह सकते हैं कि इसके 70 to 80% जो इसके बाल हैं वो ड्राई हैं एंड 20 to 30% इसके बाल वेट हैं। तो आप लोगों ने कहा था गुल इसका रिव्यू दें, तो मैं 1 बाय 1 करके दूंगी, क्योंकि ख़ुद पे करूँगी तो आपको सही नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं जिब्राइल पे कर रही हूँ। तो जिब्राइल के बाल चूँकि मैं उसको ज़्यादा मैंने अपने बच्चियों के बालों में कभी हीट नहीं लगाई, कभी चीज़ें नहीं लगाई। तो मैं आज क्या कर रही हूँ कि ये इसका एक कॉम का है, इसका जी एक अटैचमेंट, ये आपके बालों को नेचुरली स्ट्रेट कर देता है। ये स्ट्रेटनर की तरह स्ट्रेट नहीं करता, बल्कि ये इतना अच्छा वॉल्यूम देता है आपके बालों को बहुत अच्छे से। यहाँ पे इसकी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, आपने कितनी हीट रखनी है, गर्म हवा करनी है, ठंडी हवा करनी है, तो वो मैंने सेट कर लिया है। तो जिब्राइल को मैंने बोला है कि अपने बालों को ब्रश कर ले अच्छे तरीके से, ताकि क्योंकि जब मैं ये ब्रश उसमें करूँ तो उसके बालों में, उलझे हुए बालों में कहीं उलझ ही ना जाए मेरा ये ब्रश। इसमें मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसकी आवाज़ काफ़ी है। इसका जो एक साइड इफ़ेक्ट मुझे लगता है वो इसका साउंड है, इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और बस इसको मैंने क्या करना है, जिब्राइल के बाल आपने पहले देखे हैं ना, और आप देखिएगा, ट्रस्ट मी, टोटल मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं इसके बालों को। जो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और जब ये एंड होगा तो 3 से 4 मिनट में जो बालों का रिज़ल्ट होगा वो मैंने आपको दिखाना है। इसकी मज़े की बात ये है इसकी, क्योंकि जब मैं स्ट्रेटनर से बाल अपने स्ट्रेट करती थी ना, तो उसमें ना अजीब धुएँ धुएँ निकलते थे, तो आपको लगता था जैसे आपके बाल फ्राई हो रहे हैं। इसमें अगर आप चेक करें तो ये ज़रा देखें, कोई धुआँ नहीं है, कोई कुछ नहीं, हल्की सी आप, मैंने इसमें ना मैंने रखी हुई है, एक होता है ठंडा, एक होता है कम गर्म, एक होता है ज़्यादा गर्म। तो मैंने कम गर्म वाली सेटिंग इसके ऊपर रखी हुई है। और बस 3 से 4 मिनट जैसे आप बालों को ब्रश करते हैं वैसे वैसे आप ब्रश करेंगे, और देखते जाएं कि साथ ही साथ जिब्राइल के बालों का टेक्सचर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, मुझे यहाँ से लग रहा है। अब मुझे ये नहीं पता कि आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन आपको एंड पे ज़रूर दिखाऊंगी। फिर जो आपने पहले देखा है उसका कंपैरिजन आप कर सकेंगे इसके एंड वाले बालों के रिज़ल्ट पे। और इसको मैंने हल्का सा मैंने किया है कि जैसे आप कह सकते हैं ना कि फास्ट फॉरवर्ड किया है। जो 3-4 मिनट लगे थे वो आपको नज़र आएंगे शायद 1.5-2 मिनट, लेकिन टोटल 3 से 4 मिनट लगे थे। आपने ये भी देखा जिब्राइल के बाल ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा करली हो, बड़े माशाल्लाह इसके खूबसूरत बाल हैं। इसके बालों की काइंड बिल्कुल मेरे बालों जैसी है। बैबरस के बाल स्ट्रेट हैं बहुत ज़्यादा, वो उसके बाबा जैसे हैं। मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है, मेरे बाल जिब्राइल जैसे हैं ऐसे। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, पहले मैंने क्या किया, ब्रश के साथ मैंने इसको अच्छे से कॉम्ब किया, जैसे आप बालों में सिंपल ब्रश करते हैं। आपको किसी दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं, छोटे बालों में तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मेरे बाल चूँकि थोड़े ज़्यादा लंबे हैं जिब्राइल से, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अब हम इसकी ये अटैचमेंट उतार देंगे। यहाँ पे एक हमारे पास अटैचमेंट है जो बालों को सूदिंग इफेक्ट देती है। जो आपके बालों में फ्लाई अवे आते हैं ना, ऊपर छोटे छोटे बाल उड़ जाते हैं, वो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चूँकि मैंने ये ना क्या किया, जब मैं खुद पे करती हूँ तो बड़ा अच्छे से काम करता है। जिब्राइल पे मैंने किया तो मुझे इतना मज़ा आया बाल उड़ाने में। मैंने कहा जिब्राइल चलो इसको ज़रा बालों को उड़ाते हैं। इसके बालों को मैंने उड़ाया, उससे क्या होता है, जैसे आप एयर उसकी से अंडर वाली साइड से ऊपर की साइड पे जब आप भेजते हैं ना, तो आपके बालों में इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम आता है, इतने फ्लफ़ी आपके बाल हो जाते हैं। तो मुझे मज़ा आ रहा है। जिब्राइल कहती है अम्मा ये ज़रा मेरे बाल उड़ाएं तो सही, कैसे उड़े हैं मेरे बाल। तो इसकी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, सिवाय इसके इसके किसकी आवाज़ ज़्यादा, और इसकी आवाज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। देखिए मैं उड़ा रही हूँ तो जिब्राइल इतना खुश, अम्मी अम्मा और उड़ाएं, अम्मा और उड़ाएं। तो ये एक ना मज़े की एक्टिविटी है। अब देखें जिब्राइल के बाल 3 से 4 मिनट टोटल, और अब मैं इसको कर रही हूँ ब्रश। और अब मैं आपको इसका क्लोज़अप लुक भी दिखाती हूँ कि इसके बाल कैसी कैसी सिचुएशन से गुजर के और किस तरह से इसके बाल हो गए हैं। माशाल्लाह हैवी हैं, बहुत अच्छे बाल हैं। आप सोचें किसी के बाल पतले हैं तो उसका और भी ज़्यादा कम टाइम लगेगा। अगर किसी के हैवी हैं तो 3-4 मिनट जिब्राइल के बालों की लेंथ में, और अगर किसी के मेरे बालों जितने हैं तो आप कह लें 5 से 7 मिनट शायद लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये ज़रा देख लें जिब्राइल के बालों का टेक्सचर, जिब्राइल के बालों की शक्ल पहले कैसी थी अब कैसी है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। एंड ट्रस्ट मी, वर्थ करता है एक एक पैनी। आप किसी दिन यूँ करूँगी कि मैं आपको इसके कर्ल्स भी डाल के दिखाऊँगी, ताकि वो भी आपको उसका मैं रिव्यू दे लूँ। ये आपको प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि इसका रिव्यू क्या है, मुझे अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो मैं आपको सच बताऊँ तो इसके ये स्ट्रेट करने का, स्मूथ करने का, तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देती हूँ। यानी इसमें ना 9 भी नहीं है, ये 10 आउट ऑफ 10 है। तो जिब्राइल तो इतनी खुश, अम्मा मेरे बाल कितने स्मूथ लग रहे हैं, एकदम से ड्राई भी हो गए ना, क्योंकि अभी इसके बाल थोड़े गीले थे लेकिन अब उसके ड्राई भी हो गए हैं। तो चलें, ये मैंने आपको दिया है जी
इसका रिव्यू। अब चलते हैं आज एक मज़े की चीज़ बनाने के लिए। शाम का टाइम हो चुका है और आज मैं बनाने वाली हूँ खाकीना। और ये खाकीना नाश्ते के लिए नहीं बन रहा है, ये रात के खाने के लिए बन रहा है। आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश आई, कहते हैं मुझे ना आज खाकीना खाने पे दिल कर रहा है। मैंने कहा वाई नॉट, बना देते हैं। जल्दी से मैंने 2 प्याज कट किए हैं, 1 टमाटर लिया है, थोड़े से सब्ज़ धनिया, इसी में 1-2 मैंने सब्ज़ मिर्चें भी काट ली हैं। छोटी छोटी सारी चीज़ें मैंने काट के यहाँ रख ली हैं। इधर हमने क्या किया है कि हमने किसी भी वॉक में, कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, हल्का सा सौते करेंगे। जैसे प्याज थोड़े से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें हम टमाटर और हमारे सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, सब कुछ उसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और उसमें हम ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। वो क्या डालने हैं वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। और फिर उसको भी हल्का हल्का हम भूनेंगे। जैसे उसकी भुनाई थोड़ी थोड़ी हो जाएगी, उसमें हम एग्स डालेंगे और हमारा झटपट खाना रेडी हो जाएगा। मेरे हस्बैंड को ना मैं आपको सच बताऊं तो वो चूँकि आजकल शदीद तरह की डाइट में मुब्तला हैं बहुत ज़्यादा अपना वेट उन्होंने लूज़ किया और अभी वो उस वेट को वहीं पे होल्ड करके बैठे हुए हैं कि इसको बढ़ने नहीं देना मुझे। तो आज उनका दिल किया कि थोड़ी सी ना मैंने ना कोई चटपटी सी चीज़ खानी है और उन्होंने ये खाकीना चम्मच के साथ खाया, रोटी के साथ नहीं खाया। तो ये देख लें जनाब, हमारे जो प्याज हैं इसको तकरीबन 4-5 मिनट हो गए हैं। हल्की आंच में, चूँकि मैं खाना बनाती हूँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ड्राई स्पाइसेस में सिंपल नमक, मिर्च और हल्दी मैंने ली है। और अंडे पड़े हैं, मेरा ख्याल है इसमें मैं 4 अंडे डालूंगी। 4 अंडों से ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि हमारे जो प्याज हैं वो नरम हो गए हैं, ब्राउन कलर नहीं आने देना। उसके साथ ही हमने क्या किया है जी, हमने टमाटर, हरी मिर्ची और हरा प्याज उसके अंदर ऐड कर दिया है। ये ऐड करेंगे, इसको हमने सिर्फ हल्का सा मिक्स करना है, साथ ही हमारे ड्राई स्पाइसेस भी अंदर चले जाएंगे। बड़ा क्विक एंड प्रोसेस है इसका, क्योंकि अगर इसको आप ज़्यादा पकाएंगे ना तो ट्रस्ट में कि वो उसका जायका ख़राब हो जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो अगर ना आप अंडर कुक करते हैं ना आप ओवर कुक करते हैं, तो ये खाकीना उन्हीं चीज़ों में से एक है। ना इसको हमने अंडर कुक करना है, ना हमने इसको ओवर कुक करना है। तो इसका सही, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने बचपन में खाई थी। तो हमारे बचपन में ये बनते थे, लेकिन इसमें आलू भी जाते थे साथ। प्याज होते थे, टमाटर होते थे, आलू होते थे, एंड उसके साथ ये सारी चीज़ें ना मिक्स हो जाया करती थी। लेकिन उसके बाद फिर ये है कि अब आप चेक कर लेंगे, इस आप मेरी जैसे फैमिली है उसको आलू की ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरे बच्चे जो है ना वो आलू के बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हैं। तो चूँकि उनको आलू ज़्यादा अच्छे नहीं लगते इसलिए मैं वो डालती नहीं हूँ। तो हमारे बचपन में ऐसा बनता था, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको डिफरेंट बग़ैर आलूओं के बना देती हूँ। वो आलू के साथ खाते थे हम। तो बचपन की यादें, जैसे ऐसी चीज़ें हम खाते हैं ना तो आपको एकदम से ना फ्लैशबैक मिलता है और आप अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। तो मेरे घर में आपने देखा होगा इस तरह की चीज़ें बड़ी कम बनती हैं। अगर कभी गेस्ट आ जाएं, मेहमानों को नाश्ता करवाना है तो मैं खाकीना वगैरह बना देती हूँ। नॉर्मली मेरे घर में ऐसी चीज़ें नहीं बनती। हमारे हम बड़े टिपिकल सा खाना खाते हैं। वो ही कोई 10-12 चीज़ें हैं जो हमारे घर में अगैन एंड अगैन एंड अगैन बनती हैं। अब रमज़ान चूँकि आ रहा है तो रमज़ान में हमें ये खुशी है कि अब हम ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, क्योंकि खाना हम खाते नहीं हैं तो खूब हमारे घर में अफ्तारियाँ बनती हैं। तो पूरे साल में रमज़ान का एक ऐसा महीना होता है जिसमें हम थोड़ा डिफरेंट खाते हैं, बाकी पूरा साल हम सेम चीज़ें ही खा रहे होते हैं। तो बस है ना, आप देखा आपने, सिंपल सा मेरा मेथड था। सब चीज़ों को मिक्स किया, भुनाइयाँ शुनाइयाँ ज़्यादा करनी नहीं है। जैसे आपको लगे चीज़ें थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं, अंडे मिक्स करने हैं। अंडों को मैं पहले मीडियम आंच पे करूँगी, फिर मैं हल्का सा तेज़ आंच करके अंडों को मिक्स करूँगी। जैसे ही मिक्स हो जाएंगे तो हमारा खाना रेडी हो जाएगा, झटपट में बनता है। अगर आपका कुछ और बनाने पे दिल नहीं है और आपकी फैमिली ऐसी चीज़ें खा लेती है तो इसको ट्राई करें। तंदूरी रोटी हो जाए, इसके साथ वो ख़मीरी रोटी हो जाए, उनके साथ ये इतना मज़े का लगता है। पराठे के साथ तो ये बेस्ट लगता है। लेकिन रात में पराठे खा के अपनी सेहत ख़राब ना करें। अगर पराठे के साथ खाना है तो मॉर्निंग में खाएं, अदरवाइज़ आप इसको तंदूरी रोटी के साथ खाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो बस ना, आप ये देखिए मिक्स करते 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 अब हमारा खाकीना रेडी। आज आपको मैंने 2 चीज़ें दिखाई, खाकीना की रेसिपी एंड प्लस मैंने डायसन का आपको हल्का सा रिव्यू भी दे दिया है। अब आपने मुझे बताना कि आपको उसका रिव्यू लगा कैसे। एंड ट्रस्ट में, कोई मैंने कट नहीं किया, कोई मैंने उसको ऐसी चीज़ नहीं की जो आपसे मैंने छुपा ली हो, क्योंकि ये कौन सा कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो मैं कर रही हूँ या कुछ उन्होंने मुझे पे किया है इसका रिव्यू अच्छा देने के लिए। लेकिन इसकी एक चीज़ की अटैचमेंट, जो उसका एक कॉम है उसके अटैचमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हर इंसान की चॉइसेस डिफरेंट हैं, आप लोगों के लिए कैसा वर्क करेगा ये मैं नहीं कह सकती। तो चलें जनाब जी, यही था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये व्लॉग आपको हमेशा के व्लॉग की तरह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।